ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोले भूगर्भ से प्रकटे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। योग्योपादान योगेन द्रसदय स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। इस विषय पर चर्चा हुई। दूसरी गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया, स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है, नरक जाने की अपेक्षा। नरक जाने की अपेक्षा स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में फिर बताया कि जो स्वर्ग है वो जाना बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। व्रत नियम धारण करो, स्वर्ग चले जाओ। पांचवी गाथा में बताया कि स्वर्ग में सुख है, मगर कौन सा वाला सुख है? इंद्रिय जनित सुख है। कौन सा सुख है? इंद्रिय जनित। कल चर्चा, थोड़ी सी चर्चा स्वर्ग पर हुई थी। स्वर्ग के नाम को लेकर सबका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। यदि कहीं टिकट मिलती हो, कहीं रिजर्वेशन होता हो स्वर्ग का, तो आदमी अपनी सारी संपत्ति बेच के स्वर्ग का रिजर्वेशन करवा लेता। लेकिन बस एक ही बात है कि यहाँ से स्वर्ग जाना हो तो उसकी टिकट तो केवल एक ही है, व्रत नियम संयम। इसके सिवा कोई दूसरी टिकट है ही नहीं है। टिकट कौन सी है? व्रत नियम संयम। यानी तुमने इस जन्म में जो इकट्ठा किया है, स्वर्ग जाने में वो काम आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उससे तो संभावना बनती है। लेकिन जो इकट्ठा किया है मात्र वो ही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, वो तो ले जाने वाला नहीं है। वो तो तुम्हें यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो इकट्ठा किया है उसमें से जो दे दिया है वो स्वर्ग ले जाएगा। अब स्वर्ग है क्या? देव है क्या? देव गति की प्राप्ति होती, देव पद की प्राप्ति होती। वरम व्रते पदम देवम, देव पद की प्राप्ति होती है। ये देव पद क्या है? देव कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में बताया है, देवास चतुर्निकाया। देव 4 प्रकार के होते हैं। कितने? अब आप कहोगे अच्छा हम तो यही जानते तो स्वर्ग में ही देव होते हैं। अब ये 4 प्रकार के देव कहाँ से आ गए? हाँ, देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। भवनवासी देव जो इस धरती के नीचे और स्वर्ग के ऊपर, नरक के ऊपर, नरक की जो पहली पृथ्वी है उसके ऊपर और इस धरती के नीचे भवन बने हुए हैं। बड़े सुंदर सुंदर भवन बने हैं, उनमें जिनालय भी हैं। उनमें जो रहते हैं वो भवनवासी। व्यंतर जो भटकते रहते हैं, पेड़ों पर, पुलों में और खंडहर में, खाली मकान में, वो उन्हें व्यंतर कहते हैं। और उसके बाद फिर ज्योतिषी जो ज्योतिर्मान प्रकाशित विमानों में रहते हैं, जो प्रकाशित विमानों में रहते हैं, अर्थात सूर्य, चांद,
नक्षत्र, ग्रह और तारे, ये ज्योतिषी देव हैं। और जो स्वर्ग के देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, वो उनसे ऊपर होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के देव हैं। अब इनमें भी बड़े भेद हैं। अक्सर लोग देव को मात्र देव मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इनमें भी भेद हैं। अब जैसे भवनवासी, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, उदधि कुमार, वात कुमार, तो ये सारे जो भेद हैं, ये असुर कुमार आदि, ये भवनवासी की। तो इनमें सबके काम अलग अलग हैं। जो 8 प्रकार के ये देव बताए हैं, इनमें सबके काम अलग हैं। असुर कुमार की जाति के जो देव हैं, वो नरक की 3री पृथ्वी तक जाते हैं और वहाँ के नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, पुरानी बातें याद दिला दिला के। असुर कुमार। नाग कुमार चंदन के वृक्ष में लिपटे रहते हैं। जो उदधि कुमार, जब वो भगवान का शमोक्षरण लगता है तब उसमें गंधोदक वृष्टि करते हैं। वात कुमार, जब भगवान का शमोषरण लगता है और वहाँ पर तो वायु चलाते हैं मंद मंद, धीमी धीमी, और जो वायु के द्वारा सफाई हो सकती है वो सफाई भी वो करते हैं। तो इस तरह से सब देवों के काम भी अलग अलग हैं। जैसे व्यंतर हैं, व्यंतरों के भी भेद हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। अब कोई भूत कहता, अरे भूत आ गया, कोई कहता अरे पिशाच आ गया। आपको दोनों में अंतर नहीं पता था, जबकि इन सबके अलग अलग ये भेद बताए हैं। भूत अलग है, पिशाच जाति के अलग हैं, यक्ष जाति के अलग हैं, किन्नर जाति के अलग हैं, किम पुरुष जाति के अलग हैं, ये सब अलग अलग हैं। और ज्योतिषी देवों में भी 5 प्रकार के बता दिए। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये विमान हैं। इनमें जो रहें तो वो वाले देव कहलाते हैं। इनमें चंद्र जो है वो राजा है, इंद्र है, और जो सूर्य है वो प्रतीन्द्र है। तो और बाकी इनके ग्रह, नक्षत्र और तारे, एक इंद्र के परिवार में 88 ग्रह होते हैं। कितने? 88 ग्रह। अभी अपन 9 ग्रहों के विषय में जानते हैं, लेकिन ग्रह 88 होते हैं। नक्षत्र 27 या 28 बताए हुए हैं। और तारों की संख्या कल पढ़ी तो मैंने थी 65,493 कोड़ा कोड़ी, ऐसी कुछ संख्या थी उनकी। कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो कितना होगा? जो होगा वो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। तो इतने तारे हैं। उसके ऊपर है वैमानिक देव जो विमान में रहते हैं। तो ये जो 3 हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, इनको देव दुर्गति कहा है। क्या कहा है? देव दुर्गति, यानी देवता तो बन गए मगर दुर्गति है। मगर यहाँ पर उनकी जितना कि अच्छा मानना चाहिए इनको, ये उतने अच्छे नहीं होते। व्यंतर है, व्यंतरों का क्या काम है? चंचल है, दूसरों को परेशान करते हैं, मज़ा आता है परेशान करने में। जैसे एक छोटा बच्चा है, तुम्हारे बाल खींचता है, नाक नोचता है, उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। उठा के सामान फेंकता है, तुम उठा के लाते हो, वो फिर गिरा देता है। तो जैसे बच्चे को मज़ा आता है और उसे नहीं पता चलता कि मैं परेशान कर रहा हूँ, तो ऐसे ही व्यंतर होते हैं। व्यंतरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। कोई जा रहा है, चिपट जाएंगे, उसको परेशान करेंगे, सामने वाले को किसी न किसी तरह से परेशान करते ही रहेंगे। ये उनका स्वभाव होता है। तो अच्छे लोगों का ये स्वभाव होता है क्या? अच्छे लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को सुख देना, और बुरे लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को दुख देना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से ये व्यंतर होते हैं। ज्योतिषी देव बेचारे, उनका काम होता है कि घूमते रहो, बस चक्कर ही लगाते रहो, घूमते 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 घूमते, उनको दिमाग में कुछ और नहीं, बस उनका काम ही घूमना होता है। तो जो पुण्यशाली देव कहे हैं वे वैमानिक देव कहे हैं। कौन से कहे हैं? वैमानिक, जो ऊपर विमान में रहते हैं। 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर 9 ग्रवैक होते हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं, उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि होती है। ऐसे ये विमान होते हैं। तो 16 स्वर्ग की व्यवस्था में
इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक, ये इस तरह से भेद होते हैं। आभियोग आदि जाति के देव होते हैं तो भेद होते हैं देवों के। जैसे इंद्र है, जैसे धरती पर व्यवस्था है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, पारिषद, ऐसी व्यवस्था धरती पर है ना, बस वही व्यवस्था स्वर्ग में भी है। तो जो इंद्र होता है वो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जैसा होता है, और जो प्रतीन्द्र होता है वो राष्ट्रपति जैसा होता है। उसके पास में सब चीज प्रधानमंत्री के जैसी होती है, जितना ऐश्वर्य है, जितनी संपत्ति है, जितना सब कुछ है, वो इंद्र के समान विभूति होती है, मगर उसके पास में आज्ञा रूप ऐश्वर्य नहीं होता है, यानी उसकी चलती नहीं है। यदि घर में सब कुछ है, बस तुम्हारी चले ना, बताओ क्या लगेगा, अरे हमारा तो जीना ही बेकार है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है, लगेगा कि नहीं लगेगा, हैं? और सब मानते हो, ओहो मेरी तो घर में चलती है। तो वो बात वहाँ है जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, चलती कुछ नहीं उसकी, जब समय आएगा तब चलेगी, लेकिन हमेशा नहीं चलती। ऐसे प्रतीन्द्र की स्वर्ग में आज्ञा रूप ऐश्वर्य नहीं है। जो त्रयस्त्रिंश देव हैं वे मंत्री के समान हैं, पारिषद हैं वे सभा में बैठने वाले हैं, आत्मरक्ष हैं वो इंद्र की रक्षा करने वाले अंग रक्षक हैं, लोकपाल हैं वो बाहर डंडा लेके खड़े रहते हैं, अनीक हैं वो जो है सवारी का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। तो इस तरह जो आभियोग नाम के देव होते हैं वो ऐसे होते हैं, उन्हें सभा में प्रवेश नहीं दिया जाता, बाहर ही बाहर रहते हैं। स्वर्ग में है तो बहुत कुछ, इंद्रियों के विषयों के सुख, लेकिन वहाँ पर इंद्रियों के, अब ये बताओ जहाँ पर इंद्रियों के विषयों के सुख मिल जाएं तो क्या वहाँ दुख होगा कि नहीं होगा? अब प्रश्न आपसे है। मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं, अब आप मुझे बताइए कि जहाँ पर इंद्रियों के सारे सुख हों तो वहाँ दुख हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संभावना है कि नहीं दुख की? मान लो आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में कोठी है, बंगला है, बड़ी वाली LCD है, LED है, फ्रीज है, कूलर है, AC है, बड़े मतलब जितने भोगों के साधन होते हैं वो आपके पास में सारे हैं। अब आप बताओ कि आपके पास में दुख आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे बोलिए ना, सोना है 10 किलो सोना, मान लो आपको सोना अच्छा लगता है तो आपके पास में 10 किलो सोना है। आपको साड़ियाँ सुंदर सुंदर पसंद है तो आपके पास में लाखों साड़ियाँ हैं, हजारों नहीं लाखों। आपके पास में नए नए डिजाइन के सूट भी आ गए, मान लो, अब तो सुखी हो आप। अरे वाह, हमारे कैमरामैन कह रहे हैं ये सब तो दुख का कारण है, और यही तो समझना है। इतने दिन प्रवचन सुनते सुनते इन्हें भी समझ में आ गया सुख क्या है और दुख क्या है। तो वहां पर ये सब सुख तो हैं, मगर इसके अलावा मानसिक दुख वहां बहुत है। और इंसान धरती पर आपने देखा होगा, कोई भी आदमी यदि आत्महत्या करता है वो कभी अपनी इन वस्तुओं के लिए आत्महत्या नहीं करता है। वो जब भी आत्महत्या करेगा मानसिक दुख से परेशान होकर करेगा। यानी शारीरिक सुख ना मिले चल जाएगा, मगर मानसिक सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? अब जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने घरों में बहुत सारे धनवान हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी कोठी और बंगलों में रहते हैं, तो क्या उनके घर में दुख नहीं है? मानसिक दुख पैदा हो जाते हैं। जब तक इंद्रिय सुख नहीं मिलते हैं तब तक उनको पीछे भागने में दुख प्राप्त करते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो मानसिक दुख पैदा हो जाते हैं। मेरी कोई मानता नहीं है, मेरे को ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कर दिया, उसके पास में इतना कुछ नहीं तो पड़ोसी से दुखी है। अब उसके यहाँ तो ऐसी गाड़ी आ गई, मेरे यहाँ वो गाड़ी नहीं है। उसका बेटा ऐसा है, मेरा तो बेटा ऐसा नहीं है। उसका बेटा तो देखो फर्स्ट आता है क्लास में, मेरा बेटा तो आता ही नहीं है। अब सब कुछ है घर में, लेकिन बस एक दुख है
कि भाई बेटे को लेके दुखी हैं, पत्नी को लेके दुखी हैं, पति को लेके दुखी हैं, कोई ना कोई कारण दुख का मानसिक रूप से दुखी बने ही रहते। तो स्वर्ग की व्यवस्था सुन लो, स्वर्ग जाने की इच्छा करते हो तो कैसा है स्वर्ग वो देख लो। जैसा आप व्रत करोगे, जैसा संयम का पालन करोगे, वैसे देव बनोगे। देव में है ना सब तरह के हैं, लोकपाल भी है। अब वहाँ तुम्हें डंडा लेके खड़े रहने वाला देव बनना है कि जो देव जब घूमने के लिए जाते हैं तो उनकी सवारी बनते हैं, यानी वो रूप बदल के कोई हाथी बनता है, कोई घोड़ा बनता है, कोई मोर बनता है, और फिर जो ऊपर की जाति के देव होते हैं उन पर बैठ करके जाते हैं। अब तुम्हें कौन सा वाला देव बनना है? अब ये तुम देख लो, स्वर्ग जाने की तो बड़ी इच्छा कर रहे हो हैं। इंद्र पद किसको प्राप्त होता है? जो बहुत तपस्वी होते हैं, वीतरागी होते हैं, महामुनिराज जंगल में रहने वाले होते हैं। ऐसे मुनि जाकर के, वीतरागी मुनि इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। अब स्वर्ग जाने की इच्छा तो है, मगर यदि चले भी गए, बाई चांस चले भी गए, तो वहां बनोगे क्या? और वहां जाके भी दुखी रहे तो इससे अच्छा फिर यही ठीक है, दुखी ही रहना था, फिर तो यही ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि स्वर्ग में जो देवों की व्यवस्था है वो इस प्रकार की है, और हम स्वर्ग की बात करते हैं, लालसा करते हैं, भावना करते हैं, तो जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ की व्यवस्था तो देखो भाई, वहाँ व्यवस्था पूरी है कि नहीं। अब कोई जहाजपुर आता है, पहले फ़ोन करके पूछता एसी कमरा है, यहाँ पर कमरा बढ़िया से डीलक्स रूम मिल जाएगा, सुपर डीलक्स रहने को मिल जाएगा, यानी घर में बैठे बैठे पहले व्यवस्था पूछ रहा है हैं। अब तुम स्वर्ग जाने की इच्छा तो रख रहे हो, मगर स्वर्ग की व्यवस्था तो जान लो पहले कि स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें कमरा कौन सा वाला मिलेगा, सुपर वाला मिलेगा या तुम्हें सामान्य वाला मिलेगा, जनरल मिलेगा, कौन सा मिलेगा पहले देख तो लो। ऐसा ना हो कि तुम तो बड़े लालच में भाग के पहुंच गए स्वर्ग और वहां जाके भी बैठ के रो रहे हो। तो कहाँ तुम्हारे पास, जिसके पास जितना पैसा होता है वैसा यहाँ किराए का कमरा ले लेता है, और जिसके पास में कम होता कम वाला ले लेता। ऐसे ही स्वर्ग में है, जितना यहाँ से व्रत नियम संयम करके जाओगे वैसे वहां पर्याय मिल जाएगी। तो ये सुख की बात बताई, पहले बता दिया स्वर्ग जाओ, नरक जाने से स्वर्ग जाना ठीक है। अब स्वर्ग जाना है तो कैसे मिलेगा? तो व्रतों के द्वारा मिलेगा। अब व्रत भी फिर वहाँ है क्या, कैसे सुख हैं? बोले वहाँ इंद्रिय जनित सुख हैं। इतना बता दिया आचार्य श्री ने। इतना बताने के बाद में अब इंद्रिय जनित सुख क्या है? भ्रम में मत रहना। किसी ने कहा जब स्वर्ग में सुख है तो मोक्ष जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, फिर तो हम स्वर्ग जाते रहेंगे, थोड़े से नियम पालन कर लेंगे और स्वर्ग जाते रहेंगे। तो फिर आगे और बता दिया कि जो सांसारिक सुख हैं, जो गृहस्थी संबंधी सुख हैं, जो इंद्रिय जनित सुख हैं, वो है क्या? अगली गाथा में कहते हैं वासना मात्र मैवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। क्या है? देही नाम। देही नाम यानी सांसारिक सुख, देही प्राणियों के सुख और दुख। वासना मात्र मैवेत, वासना यानी भ्रम है। सुख और दुख क्या है? भ्रम है। भ्रम कैसा होता है? अब सामने एक अंधेरा सा है, थोड़ी सी हल्की सी लाइट दिख रही और सामने कुछ लटक रहा है। अब कुछ लटक रहा है, अभी तुम्हें क्लियर नहीं है कि क्या है। सांप भी हो सकता है और रस्सी भी हो सकती है। अभी तुम भ्रम में हो। क्या? अभी भ्रम में हो, सांप भी हो सकती है और रस्सी भी हो सकती है। ये भ्रम है। जैसे मृग मारीचिका कहा जाता है। एक हिरन है, वो रेगिस्तान में है और उसे बहुत प्यास लगी है। वो दूर से जाता है, देखता, अरे दूर से एक टीले पर, रेत के टीले पर खड़ा है, अरे वो चमक रहा है पानी। भाग के वहां तक जाता है, दौड़ के वहां देखता, अरे ये तो रेत चमक रही थी, यहाँ तो पानी है ही नहीं है। फिर दूसरे टीले पर खड़ा होता है, फिर देखता, अरे कहाँ पर है पानी?
अरे वो रहा पानी, वहाँ चमक रहा है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ भी रेती चमक रही, वहाँ पानी तो है ही नहीं है। तो ये क्या है, हिरण को क्या हुआ था, पानी का भ्रम हुआ था, वहाँ पानी नहीं था, पानी का भ्रम था। अब ये इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष क्या है, पकड़ने चले जाओ तुम, कुछ भी हाथ में पकड़ के नहीं आएगा, बस एक हवा है जो वहाँ पर एक स्थान में एक ऐसा आकार बना दिया है कलर ने कि इंद्रधनुष लग रहा, और थोड़ी देर तुम जब तक तुम पकड़ने जाओगे तब तक खत्म। एक भ्रम है, क्या है, एक भ्रम है। अब किसी ने कहा भाई साहब आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छा, अब वहाँ से तुम खुश हो गए। अब थोड़ा सा आगे निकल के गए, आगे जाने के बाद में किसी ने कहा भाई साहब आप पहले ज़्यादा सुंदर लगते थे, आज तो आप उतने सुंदर नहीं लग रहे हो, अब बताओ तुम सुखी कि तुम दुखी। पहले वाले ने कहा तुम सुंदर लग रहे हो, और दूसरा वाला बोला पहले ज़्यादा लग रहे थे, अब नहीं लगते इतने सुंदर। तो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा सुख और दुख दूसरों पे डिपेंड है। सामने वाले ने कहा तो तुम सुखी, और सामने वाले ने कहा तो तुम दुखी। तुम्हारा सुख दुख अपना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो अपना नहीं है, वो सामने वाले के कहने का है। इसका मतलब है भी और नहीं भी, इसका मतलब भ्रम में हो। इसका मतलब क्या हुआ, भ्रम में हो। अब एक व्यक्ति है, वो उसका 2 मंजिल का मकान है, वो अपने छत पे खड़ा है, उसके दूसरे तरफ 5 मंजिल का मकान है, और उसके दूसरे तरफ एक झोपड़ी बनी हुई है। अब उसने अपना मुख घुमाया, ओहो 5 मंजिल, भगवान से शिकायत करता, भगवान उसकी 5 मंजिल बनवा दी और मेरी 2 ही मंजिल, ये अन्याय है, कुछ समझ में नहीं आता। वो भी मंदिर जाता है, मैं भी मंदिर जाता हूँ, और तूने उसको 5 मंजिल दे दी और मुझे तो 2 ही मंजिल में रखा हुआ है। फिर उसने अपना मुंह घुमाया, इस तरफ आया, झोपड़ी देखी, थैंक यू भगवान, अरे उसके पास तो झोपड़ी है, मेरे पास कम से कम 2 मंजिल का मकान तो है। अब सुख क्या है, सुख तुम्हारे 2 मंजिल में है या नहीं है? मानो तो है और मानो तो नहीं है, यानी भ्रम है। क्या है, वासना मात्र नैवेत्य सुखम दुखम च देहिना। जो प्राणियों का सुख है केवल मानने मात्र का है। वो गणित के सवाल में पढ़ते हो ना, जब गणित करते हो, मान लो 100 रुपये लिखते हो ना, मान लो 100 रुपये है, नहीं है, मान लो। वो मकान भी है तो कब तक तुम्हारा है, जब तक इस शरीर में आत्मा है, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगी मकान भी गया तुम्हारे हाथ से। तो मेरा माना है कि नहीं है? मेरा होता तो मेरे साथ जाता, मेरा नहीं था इसलिए मेरे साथ गया नहीं। तो उसमें फिर सत्यता दिखाई कि ये सांसारिक सुख है, और हर सुख के साथ दुख पीछे लगा हुआ है। कल भी बताया था कि छोटा दुख और बड़ा दुख बताया था ना, छोटा दुख और बड़ा दुख। जो छोटा दुख है उसे हम सुख कहते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसे 99 या 100 डिग्री का बुखार है, परेशान सा हो रहा, लग रहा आज तो बुखार आ रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं है मुझे। ऐसा हो सकता है ना, जरा सा बुखार आ जाए, थोड़ा सा बड़ा, जरा सा बुखार आ जाए तो क्या कहते हो, क्या भ्रम हो जाता है? कोरोना हो और ना हो, लेकिन भ्रम पहले हो जाता है। अब 100 डिग्री वाले बुखार का जो बेटा है वो रहता है बाहर, उसका अचानक फ़ोन आया, पापा बहुत बुखार हो रहा है, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे 104 डिग्री बुखार हो रहा है। अब तुम्हें अपना बुखार लगेगा क्या? बोलिए, अब आपको अपना बुखार लगेगा क्या? पहले 99 और 100 तुम्हें बहुत लग रहा था, और बेटे का तुमने 104 डिग्री सुना तो क्या हुआ? अपना बुखार उतर गया। उतर नहीं गया, बुखार तो चढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ से ध्यान हट गया, अरे उसका तो बड़ा बुखार है और मेरा तो छोटा बुखार है। अब छोटा बुखार सुख लग रहा है, उसको तो 104 है, मेरा तो 100 ही है। अब अपना सुख लगने लगा और उसका
दुख लगने लगा। तो दुख है क्या? तुम जिसको पहले दुख मान रहे थे अब तुम उसको सुख मानने लगे, और जिसको पहले सुख मानते थे उसको बाद में दुख मानने लगे। तो कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि सांसारिक सुख केवल एक भ्रम मात्र है। क्या है? भ्रम है। यदि भ्रम ना हो तो फिर हमारे तीर्थंकर दीक्षा लेकर मोक्ष नहीं जाते। या संसारे विषे सुखे होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिवे साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या कमी थी भगवान के पास में? सांसारिक सुख पूरे थे उनके पास में, फिर भी सब छोड़ के चले गए, क्योंकि वो क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं, भ्रम मात्र हैं। क्या है? भ्रम मात्र हैं। तथा जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। भोग रोग के समान लगते हैं। कब? जब आपत्ति आती है। अब आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाना आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब बुखार आ जाए बच्चों को, बेटा पिज़्ज़ा खा ले, खाएगा? अरे बोलिए ना, गुस्सा और करेगा, दिख नहीं रहा मुझे बुखार आया। आपत्ति आने पर वो भोग भी रोग के समान लगने लगते हैं। जो चीज़ तुम्हें पहले अच्छी लग रही थी वही चीज़ अब तुम्हें बुरी लगने लगी है। यदि मान लो आप भोजन करने बैठे और भोजन में आपकी पसंद की चीज़ बनी है, अरे मज़ा आ गया आज तो मेरे पसंद की चीज़ हो सकता है दुकान से थोड़ा जल्दी घर आ गई, आज तो मेरे पसंद की चीज़ बन रही है। अब आपके वो पसंद की चीज़ बनी और बनने वो थाली में आई वो चीज़, और आप खाने के लिए बैठे और अचानक फ़ोन की घंटी बज गई, अरे भाई साहब बड़ा मोटा ग्राहक आया है, जल्दी आ जाओ नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। हम बताओ जो तुम्हारी पसंद की चीज़ बनी हुई है उसका स्वाद कहाँ गया? अब तुम्हें नोट का सुख ज़्यादा लगने लगा, और जिस सुख के लिए तुम आए थे वो सुख नमो सिद्धारम कर दिया है। तो सांसारिक सुख मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं है। इसीलिए एक चक्रवर्ती भी जिसके पास 6 खंड की संपत्ति है, 32,000 राजा मुकुटबद्ध जिनको सिर झुकाते हैं, 96,000 जिनकी रानियां हैं, जिनकी 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं जिनके पास, इतने वैभवशाली चक्रवर्ती भी जब संतों के चरणों में जाता है तो अपना सर झुकाता है। अब बड़ा कौन है? मुनिराज के पास कुछ नहीं है, उनके पास में क्या है? पिच्छी और कमंडल, कपड़े भी नहीं उनके पास तो। और चक्रवर्ती के पास में इतना सारा वैभव, इतना सारा वैभव, उसके बाद भी चक्रवर्ती किसके चरणों में सिर झुकाता है? क्योंकि सच्चा सुख कहाँ है? त्याग में है। सच्चा सुख कहाँ है? त्याग में है। तो जो अभी सारा संसार है वो इंद्रधनुष की माया के समान जान करके उसी में जी रहा है। इंद्रधनुष है, बहुत सुंदर है, पकड़ लो बस, पकड़ में आए नहीं जा रहा। एक सुख पकड़ा नहीं, दूसरे को पकड़ने दौड़े, दूसरा हाथ से छूट गया, तीसरा निकल गया, 5वां पकड़ने दौड़े। जैसे सागर की लहरें हैं, एक लहर आई 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 किनारे पर, लगता बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, तब तक वो खत्म नहीं हो पाएगी, दूसरी चली आई, दूसरी खत्म नहीं होगी, तीसरी चली आई। इच्छाओं के जाल में फंसे हुए सारी जिंदगी इच्छाएं पूर्ति करते रहते हैं, मगर जिंदगी के आखिरी समय तक भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इंसान चला जाता है, इंसान खत्म हो जाता है, मगर इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। भोगा रोगा इवापदी। भोग रोग के समान है। भोग कैसे हैं? रोग के समान है। सांसारिक सुख कैसे हैं? भ्रम मात्र है। क्या है? भ्रम मात्र है। यदि भ्रम नहीं होता तो फिर
प्यास खत्म हो जाती है। प्यास है ना, इसलिए पकड़ने दौड़ते रहते हैं। एक की प्यास पूरी है, दूसरे को पकड़े, तीसरे को पकड़े, प्यास खत्म ही नहीं होती। एक सुख पकड़ में हाथ में आ नहीं पाता है, दूसरे को पकड़ने तैयार बैठे रहते हैं। तो इसीलिए बताया है कि पहले सुन लो, पहले समझ लो कि ये जो स्वर्ग के सुख हैं ये क्या है। स्वर्ग में इंद्रिय सुख तो है, मगर वहाँ पर मानसिक सुख उतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि मनुष्य पर्याय में इंद्रिय सुखों के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए स्वर्ग ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। और जबकि हर सुख दुख लेके आता है। मान लो तुम्हें बहुत कोई चीज़ पसंद है, मीठा पसंद है, और डॉक्टर ने कहा तुम्हें मीठा नहीं खाना, अब क्या करोगे? अरे बोलिए ना, शादी में गए, अब वहाँ तो कोई मना करने वाला है नहीं, घर में तो पत्नी मना करती है, बच्चे मना करते हैं, अब वहाँ कोई मना करने वाला है नहीं, अपने वहाँ उठाए और खा के आ गए। घर आए, पता चला शुगर बढ़ गई, पता चला बीमारी बढ़ गई है। तो यहाँ का हर सुख दुख को ही बढ़ाने वाला है। और अभी आप पूरे डॉक्टरों से मिल लेना और उनसे ज़रा पूछ लेना कि जितने भी आपके पास बीमार आते हैं वो ज़्यादा खाने वाले हैं या कम खाने वाले आते हैं। जो ज़्यादा खा के बीमार होते हैं ऐसे लोग ज़्यादा हैं, या जो कम खा के बीमार होते हैं ऐसे लोग ज़्यादा हैं? बताइए आप। वाह, आप सबका एक ही उत्तर आ रहा है कि ज़्यादा खा के बीमार होने वाले ज़्यादा हैं। इसका मतलब ज़्यादा क्यों खाया आपने? स्वाद के लिए। किस लिए खाया? स्वाद के लिए। आंखें क्यों बीमारी हुई? भाई ज़्यादा खाया तो पेट भी बीमार हुआ, और अकेले पेट नहीं हुआ, पूरा शरीर हो गया। जीभ कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी, इतनी मान लो जिससे आप स्वाद लेते हो, है ना। अच्छा, और शरीर कितना बड़ा है? 5 फीट का, 4 फीट का, 6 फीट का, जिसका जितना होगा। बीमार कितना शरीर होता है? पूरा हो जाता है। और जीभ में स्वाद कितनी जगह पे आता है? नहीं, उतनी पे भी नहीं आता है। मैं एक बार बिहार करते हुए एक स्कूल में पहुंची तो वहाँ पर एक चार्ट टंगा हुआ था और उसमें जीभ की फोटो लगी हुई थी, और उसमें कुछ पॉइंट बने हुए थे जिनमें निशान लगाया गया था कि इस स्थान पर मीठे का स्वाद आता है, इस स्थान पर नमक का आता है, इस पर कड़वे का आता है। यानी वो स्थान कितने कितने थे? इतने इतने। जिह्वा का स्वाद कितनी जगह था? इतनी इतनी। लेकिन फिर भी इतनी जगह की पूर्ति के लिए पूरे शरीर को बीमार होना पड़ता है। और एक बार नहीं, कई बार बीमार होना पड़ता है। खा के पूरा शरीर बीमार होता है, हार्ट बीमार हो जाता है, किडनी खराब हो जाती हैं, और कई बार तो पथरी भी, उस तरह का भोजन ना छोड़ा जाए तो पथरी भी हो जाती है। आँख बीमार हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि टीवी ज़्यादा देखते हो। कान बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो कान में लगा लगा के 24 घंटे, रात को सोएंगे भी तो लगा के सोएंगे, लगा रहेगा, तुम सो गए और वो कान में वो बजता रहेगा, कान में वो चलता रहेगा, वो आवाज़ें टकराती रहेंगी, तुम सो गए। कान बीमार क्यों हुआ? आजकल इसलिए ज़्यादा कान खराब हो रहे हैं। जब तक थोड़ी सी शरीर में शक्ति होती है तब तक पता नहीं चलता है। मोबाइल को 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे देखे जाते हैं। जब आंख जवाब दे देती है तब छोड़ते हैं, तब भी नहीं छोड़ते। चश्मा लगा लगा के देखते हैं, तब भी नहीं छोड़ते। जब बिल्कुल ही हो जाएगा कि हाँ आप डेड होने वाली है, तब छोड़ेंगे। दिमाग इसलिए खराब होता है कि सारे दिन दूसरों की बुराइयां सोचते रहते हैं, सारे दिन दूसरों के लिए सोचते, इसलिए दिमाग खराब हो जाता है। पांव खराब फालतू घूम घूम के हो जाते हैं। यही है ना, शरीर खराब हो रहा है तो इसमें कारण कौन है? मैं हूं या दूसरा है? मैं बीमार हूं तो मेरे बीमार होने में कारण मैं हूं या दूसरा है? अब टीवी ने तो कहा नहीं आओ मुझे देखो, किसी की टीवी ने आज तक ये बोला हो, टीवी बंद एक कोने में रखी है
और किसी टीवी ने ये कहा हो कि आओ मुझे देखो, कहा क्या आज तक? नहीं, तुम खुद खिंच खिंच के जाते हो। तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारा मोबाइल जेब में रखा है, मोबाइल कहता है मुझे देखो? नहीं कहता। फिर तुम्हें देखते खिंचते तुम हो, और उस मोबाइल के कारण से फिर दिमाग भी खराब होता है, आंखें भी खराब होती हैं, कान भी खराब होते हैं। एक मोबाइल कितनी इंद्रियां खराब कर देता है। डिप्रेशन की बीमारी क्यों हो रही है आजकल? क्योंकि आंखों से और कान से विषय अंदर ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि जो भी आंखों से जाता है वो दिमाग में जाता है, जो भी कान से जाता है वो दिमाग में जाता है, उस पर विचार भी किया जाता है, वो दिमाग में घूमता भी है। तो जितने सोचने की क्षमता, जितना सहन करने की क्षमता दिमाग में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लोड उस पर डाल दिया गया है, इसलिए डिप्रेशन की बीमारियां होने लगी हैं। पहले कभी नहीं, आज से 25 साल पहले मैंने तो नहीं सुना कि किसी को डिप्रेशन हुआ है, और जवान युवाओं को तो कभी सुना ही नहीं कि इनको डिप्रेशन हुआ है। और आजकल तो जिसको देखो उसको डिप्रेशन की शिकायत। अभी लड़कों की शादी हुई नहीं, डिप्रेशन पहले आ गया। भाई पहले कहते थे कि भाई शादी के बाद में चिंता बढ़ जाती है, लेकिन अब तो शादी के पहले डिप्रेशन। किस बात का डिप्रेशन? क्या टेंशन कर ली आपने? तो ये सारे जो बाहर के विषय हैं, जितने जितने भोगों के विषय अंदर जाएंगे उतनी उतनी बीमारियां पैदा करेंगे। भोगा रोगा इवापदी, ये भोग रोग के समान हो जाते हैं, और आपत्ति आने पर तो ये रोग के समान ही काम करते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? गई? आपने तो कहा आ और गई है। तो बंधुओं, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में रह करके जो राग द्वेष और मोह है, वो उसके कारण से आत्मा में गंदगी कर्मों की पैदा होती है, और फिर वो सुख और दुख, जो राग और द्वेष के साथ सुख और दुख लग जाते हैं, उनको खींचने में सारे दिन लगे रहते हैं। वो हमारे लिए संसार भ्रमण का कारण बनते हैं। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक एक चीज़ बड़े अच्छी तरह से खोल खोल करके बता दी। पहले स्वर्ग बता दिया, फिर स्वर्ग जाने का रास्ता बता दिया, फिर स्वर्ग के सुख बता दिए। अब बता दिया, अब देखो क्या है सुख। सुख है क्या, समझो तो सही। लिप्त मत हो जाना सुख में, डूब मत जाना सुख में, इसलिए ये भी बता दिया। हवा की रुख का, शरीर में मुख का, और सांसारिक सुख दुख का। हाँ, यही कहोगे, ये कह ही नहीं सकते, महत्व नहीं है। अरे यहाँ से उठते ही शुरू हो जाओगे, आज तो ये बनाना है? सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। चीते में फुर्ती का, और देखने में वर्ती का, और महापुरुषों में चक्रवर्ती का, महलों में ताज का, इंसान के राज का, और धरती पर मुनि राज का। बोलिए 24 भगवान की।